ये जेठ महीने में हम लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। कविता की पंक्तियों पर ध्यान देंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब बातचीत के लिए प्रश्न, जो हमारा प्रश्न का तीसरा भाग है, दूसरा भाग कह लीजिए, उसका प्रथम प्रश्न है, कविता की जिन पंक्तियों से पता चलता है कि सूरज और चांद नज़र नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ लेना है। तो पढ़ ही लेता हूँ। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। प्रश्न दूसरा है, बातचीत के लिए पतंगे उड़ाने के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं। तो पतंगे उड़ाने के लिए बच्चे बहुत कुछ काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, बाज़ार से पतंग लाते हैं, बाज़ार से मांझा लाते हैं, बाज़ार से लटाई लाते हैं। और जो बच्चे नहीं ला पाते हैं वो घर में ही कागज़ की पतंगे बनाते हैं, कमानी बनाते हैं उसकी, और धागे भी घर का ही प्रयोग कर लेते। कुछ बच्चे जो है धागे में शीशे के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही घातक होता है। तो इन सब को लेकर पतंगों में, लटाई में धागे बांधकर पतंगों में लगाकर उसे बड़े उत्साह के साथ बच्चे जो है गली में, मोहल्ले में, अटारियों में, मैदानों में पतंगे उड़ाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, आपको कौन सा महीना सबसे अच्छा लगता है और क्यों। अब मैं कैसे बता दूं कि आपको कौन सा महीना अच्छा लगता है। ये तो आप पर डिपेंड होता है, आप पर निर्भर करता है कि कौन सा महीना आपको अच्छा लगता है। अब मेरी बात कहेंगे तो मुझे तो बारिश का महीना अच्छा लगता है। बारिश में भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है कि प्रकृति का वास्तविक आनंद उसी मौसम में मिलता है। उसकी बूंदों का, प्रकृति की बारिश की बूंदों का स्वाद लेने में, महसूस करने में जो आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, शायद ही किसी मौसम में होती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है। अब आपको क्या अच्छा लगता है यह आप बताएंगे। अनुमान और कल्पना, दिए गए मौसमों में आप जो जो करना पसंद करते हैं उन्हें तालिका में लिखें। गर्मी में क्या करना चाहते हैं, सर्दी में क्या करना चाहते हैं, वर्षा में क्या करना चाहते हैं, बसंत में। ये सब आप पर डिपेंड है, आप पर निर्भर है। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, दबाव देने वाला कि आप ये इन कामों को करें। तो यह आपका कार्य है, आप स्वयं से करें, सोच के करें, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाकर करें और अच्छे तरीके से करें। फिर दूसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना का, सभी ऋतुओं के नाम और प्रत्येक ऋतु में जिन वस्तुओं की बहुत आवश्यकता होती है उसके बारे में बताइए। यह भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। वो जानते हैं कि किस मौसम में, किस महीने में किस चीज़ की, किन चीज़ों की, किन वस्तुओं की ज़रूरत होती है, और उसका वो वर्णन कर लेंगे। और जहाँ दिक्कत होगी मैं तो हूँ ही। भारत ऋतुओं का देश है, इस पर कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करें। आपने बारहमासा कविता में 12 ऋतुओं का वर्णन किया, 12 मौसमों का वर्णन किया गया। अब इन मौसमों के चलते भारत एक ऋतु का देश है। हर ऋतु के अपने अंदाज हैं, हर मौसम के अपने अंदाज हैं, हर महीने के अपने अंदाज हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत, तो हर मौसम का एक अलग अंदाज है। इस पर आप अपने विचार अपनी कक्षा में प्रस्तुत करें। मैं तो कहूँगा दो ही पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ, 5 पंक्तियाँ खुलकर सामने आकर बोलने का प्रयास करें। मुझे अच्छा लगेगा जब आप अपने वर्ग में 2-4 पंक्तियों में ही अपनी बात रखते हैं
तो आपके अनुभव सर को बहुत ही अच्छा लगेगा। भाषा की बात में आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखना। अब तुकांत क्या होता है? राइमिंग वर्ड, तुक से अंत होने वाले शब्द, मतलब जिस तुक से अंतिम अक्षर मिल रहा हो उसी तरह का दूसरा शब्द बनाना है। तो जीत से हम बनाते हैं मीत, प्रीत, भीत, कहती का रहती, सहती, प्यारा का न्यारा, शोर का मोर। कविता में से 3 व्यक्तिवाचक और 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। संज्ञा के भेदों में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक प्रमुख भेद हैं। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक, जब एक जाति का बोध करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा। तो मुझे क्या ज़रूरी है यहाँ बताने के लिए? आप खुद जानते हो कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक में आएगा, कौन सा शब्द जातिवाचक में आएगा। चलो एक उदाहरण दे रहा हूँ। व्यक्तिवाचक के लिए महीनों में से किसी महीने का नाम लिख दो। जातिवाचक में से बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, घाट है, सरोवर है, नदी है, नाले हैं, रंग है, कई तरह के। तो आप खुद से इसका प्रयास करें। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को उल्टा लिखकर नए सार्थक शब्द बनाएं। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहली दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हो। शब्द को बदल देना है, शब्द को उल्टा लिख देना है। सब है तो बस हो गया, पता है तो ताप हो गया, नदी है तो दीन हो गया, रहा है तो हार हो गया, हवा है तो वाह हो गया, नाच है तो चना हो गया। तो इन्हीं सब प्रश्नों के समाधान को लेकर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपको गृह कार्य के रूप में जीवन मूल्य के प्रश्न और कुछ करने के लिए जो भाग है उसको मैं आपको गृह कार्य के रूप में देता हूँ, होमवर्क के रूप में देता हूँ। जीवन मूल्य के जो प्रश्न हैं, 1 वर्ष में महीनों का क्रम बदलने से वातावरण बदल जाता है। 1 वर्ष के 12 महीने अपनी अपनी विशेषता लिए आते हैं। महीनों के बदलते क्रम से यह एहसास होता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कैसे? एक छोटा सा हिंट दे दूं मैं यहाँ पर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा जीवन में, अगर बदलाव जीवन में नहीं होगा तो सब कुछ सूना सूना हो जाएगा, सब कुछ बेनूर बेरंग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बेकार सा लगेगा। सीधी सी बात है, अगर आप सप्तम कक्षा में पढ़ रहे हो तो निश्चित अष्टम में जाना चाहोगे। अगर आप एक ही क्लास में 3 साल 4 साल रहने लगे तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो खुद आप समझ लो कि क्या आपकी स्थिति रहेगी। अब इसको प्रकृति से कैसे जोड़कर देखना है आप खुद समझ सकते हो। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों का उत्तर खुद लिखो। महीनों की पहचान की तरह अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये बात बहुत अच्छी है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए पहले तो आपको खुद को ईमानदार बनाना होगा। हर कार्य पूरी ईमानदारी से करना होगा, पूरी तन्मयता से करना होगा, स्थिरता से करना होगा, लगन से करना होगा, पूरी ईमानदारी लगानी होगी। कहीं भी किसी भी कार्य को करो
बस ईमानदारी से करो, और ये ईमानदारी ही आपकी पहचान बनाती है। कभी भी किसी कार्य से घबराओ नहीं। छोटा कार्य, बड़ा कार्य, कोई भी हो, करने से कभी हिचकिचाओ नहीं। हमेशा दूसरों के लिए तैयार हो, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहो। और देखना, जो तुम्हारे अंदर की ईमानदारी है, ये तुम्हारी पहचान बनाएगी, मेरा विश्वास है। क्योंकि ईमानदारी के बल पे ही सच्ची प्रतिष्ठा, सच्चा सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। कुछ करने के लिए भाग जो है, उसमें भारत में मनाए जाने वाले किन्हीं 5 त्योहारों के नाम और उनके मनाए जाने वाले महीनों के नाम अब मैं क्यों बताऊं? तुम सभी जानते हो कौन सा त्योहार किस महीने में आता है। तुम बताओ, कुछ जानकारियाँ मुझे भी दो, मुझे भी तो सही जानकारी नहीं होगी। हो सकता है कुछ ऐसे पर्व त्यौहार हों जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं हो। वो इस महीने में होता है, किस महीने में होता है, क्या होता है, तो ज़रूर बताओ। और बताने के लिए कमेंट बॉक्स है ही। कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब लिखो, अपनी बातें रखो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं और ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं मेरी बातों को, और भरपूर आनंद ले रहे हैं। जैसे डीएवी में मैं वर्ग में रहकर पढ़ाने के क्रम में आप सबको जिस तरह से अपना बनाकर चलता था, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। आप सभी प्रश्नों को समझ, या प्रश्नों के उत्तर को समझकर अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्ति दो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा भाग है, जो ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है, उस पर एक छोटी सी कविता। छोटी मतलब इतनी छोटी सी, बड़ी सी नहीं, इतनी बड़ी नहीं, इतनी छोटी सी कविता तो कोई भी बना सकता है। बस कल्पनाशीलता होनी चाहिए, सृजनशीलता होनी चाहिए, मन प्रसन्न रहना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि कुछ न कुछ रोज़ लिखा करो, और लिखा करो, उसका संकलन करो। ज़रूरत कभी आए तो, वैसा मौका मिले तो प्रकाशन करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का यह वीडियो बनाते हुए। तो बारहमासा पाठ के संपूर्ण अभ्यास और अन्य विशेष बातों को बताते हुए आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।